Hi everyone, my name is Sandesh and welcome back to Skill Idea. Today we are going to discuss the chapter first from the class 10 book name Footprint. And the chapter name is A Triumph of Surgery. बेसिकली ये क्या है? एक यहाँ पे मेन तीन कैरेक्टर्स हैं. एक तो डॉक्टर साहब होते हैं, एक अजीब सी बुढ़िया होती है जिसे मतलब अपने कुत्ते से काफी ज्यादा प्यार होता है, और एक वो कुत्ता होता है जिसको काफी ज्यादा पैम्पर किया जाता है. जैसे क्या है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और जेम्स हैरियट. बेसिकली ये डॉक्टर साहब ही हैं, जेम्स हैरियट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्या है? अ विजुअल स्टोरी ऑफ मिसगाइडिंग लव एंड वॉइस क्योर. मतलब क्या बता रहे हैं कि अ विजुअल स्टोरी ऑफ मिसगाइड. जितना भी ये चैप्टर जो स्टार्ट होगा ना, ये सारे चैप्टर विजुअल के माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ये बोर्डिंग साहब वो पहले वाला जमाना अब नहीं रहा कि हम लोग लेके चलेंगे. ये विजुअलाइज के माध्यम से हम लोग देखने जा रहे हैं इस चैप्टर को. स्टार्ट करते हैं चैप्टर. द की कैरेक्टर्स. पहले तो कैरेक्टर्स के बारे में कुछ हम लोगों को जानना पड़ेगा. जैसे कभी भी मैंने बताया कौन कौन है. एक मिसेस पॉम्फ्री है, ये है मिसेस पॉम्फ्री. अ वेल्दी लविंग बट ओवरली इंडल्जेंट मिस्ट्रेस. ये एक ऐसी औरत है जो कि काफी रिच है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करती है, मतलब अपने कुत्ते से काफी ज्यादा प्यार करती है. लाड़ दुलाड़ में, मतलब होता है ना कि लाड़ दुलाड़ में बच्चे बिगड़ जाते हैं, इन्होंने अपने कुत्ते को ही बिगाड़ के रख दिया है. ये है मिसेस पॉम्फ्री. उसके बाद ये अजीब सा भद्दा सा कुत्ता दिख ही रहा होगा आपको. इसका नाम है ट्रिकी. हर स्मॉल डॉग पेम्पर्ड इनटू अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम इलनेस. और ये जो मिसेस पॉम्फ्री है, इनके इतने ज्यादा लाड़ दुलाड़ प्यार के कारण क्या हुआ है कि ये कुत्ता बीमार पड़ गया. इसकी आंखें देख सकते हैं आप, आंखें एकदम रेड, मतलब रियूमे एकदम दिख रहा है, पूरा एकदम लाल आंख दिख रहा है इसका. और ये है डॉक्टर साहब जो कि इसके ऑथर भी हैं. मिस्टर हैरियट, अ प्रैक्टिकल एंड वाइज वेटरिनरी सर्जन. ये एक सर्जन रहते हैं बेसिकली. क्या है ये? वेटरिनरी है. वेटरिनरी मतलब होता है जो पशु चिकित्सक होता है, उसे वेटरिनरी कहा जाता है. तो ये है कौन? मिस्टर हैरियट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर. अ शॉकिंग इनकाउंटर. एक दिन क्या होता है कि जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से सामना होता है. किससे? मिसेस पॉम्फ्री से सामना होता है, और उनके साथ उनका कुत्ता भी था. ठीक है, क्या होता है? मिसेस हैरियट इज शॉक्ड बाय ट्रिकीज अपीयरेंस. अचानक से क्या होता है कि जो मिसेस हैरियट होते हैं, ये ट्रिकी से अचानक से इनका सामना होता है. तुम देख रहे हो ट्रिकी को किस तरीके से सरकाज्म तरीके से इसको बनाया गया है. ये जो कुत्ता है, इसको बेसिकली ये दिखाया गया है कि एक कोट में ब्लॉटेड जो सॉसेज होता है ना, जिसके चारों तरफ पैर निकले हुए हैं, बस ये डॉग ना दिखे, क्या दिख रहा था? एक ब्लॉटेड सॉसेज दिख रहा था. और ये है इसकी मालकिन, इस कुत्ते की मालकिन. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. मैंने बताया किस तरीके से दिख रहा था. एक सॉसेज की तरह दिख रहा था जिसके चार, मतलब दो हाथ दो पैर निकले हुए, चारों तरफ इसके कुछ ना कुछ लेग्स निकले हुए हैं. His eyes were bloodshot and dreamy. Dreamy मतलब क्या होता है? एकदम खून के जैसा लाल. उसका आंख किस तरीके से था? एकदम लाल आंख दिख रहा था. His tongue lolled from his jaws. उसके जो जीभ थे, उसके जुबान से, मतलब उसके क्या कर रहे थे, मतलब जो जॉ थे, यहां से मुंह से उसके जीभ लटक रहे थे. जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, आंख किस तरीके से पूरा लाल है, उसके जीभ यहाँ पे लटक रहे हैं. ठीक है. द सेम्ड सो ही सेम्ड सो लिस्टलेस. मतलब लिस्टलेस मतलब होता है काफी उदासीन. जो कुत्ता था वो काफी उदासीन दिख रहा था. इसके बारे में कुछ बताया गया है. मिसेस पॉम्फ्री एक्सप्लेन्स she thought he was suffering from malnutrition. जब क्या होता है, सामना होता है ना, जो डॉक्टर साहब का उस कुत्ते से सामना होता है और मिसेस पॉम्फ्री भी रहती है साथ में, तो डॉक्टर साहब देख के शॉक हो जाते हैं. वो बोलते हैं कि आपने इसका क्या हालत बना दिया है, ऐसा क्यों दिख रहा है वो. तो मिसेस पॉम्फ्री जो है ये एक्सप्लेन करती है. क्या एक्सप्लेन करती है? she thought he was suffering from malnutrition. अबे ये कुत्ता ये ब्लॉटेड सॉसेज जैसा दिख रहा है, एकदम हाथी पाड़ा हो गया, ये गधा एकदम. और इनको लग रहा था मिसेस पॉम्फ्री को कि ये क्या है, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, ये काफी मतलब कुपोषण का शिकार इसको हो गया है. कहीं से लॉजिक है इस बात में. टू बिल्ड हिम अप, अब बोलती है कि इस माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए शी गेव हिम एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स. एक तो उसको मील्स जो देती थी, खाना जो मेन कोर्स होता है खाने का, वो तो देती ही थी, और मेन कोर्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रास भी देती थी. क्या क्या? माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट. क्या क्या? माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, और एक कटोरी हॉर्लिक्स भी मिलता था. भैया इतना तो किसी बैचलर को नसीब नहीं होता है. इन्होंने जितना कुत्ते को
इसका पूरा मन चढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। और देख लो यहाँ पे मिसेस पॉम्परी क्या क्या बता रही है, हॉर्लिक्स है, क्वाड लिवर ऑयल है, हनी है, द फैटल फ्लॉ ग्रेड। और इसमें सबसे मतलब इसका जो सॉसेज जैसा कुत्ता दिख रहा था ना, एकदम ब्लॉटेड सॉसेज जैसा, इसमें बस रीजन ये था ना कि एक तो वो पैम्पर कर रही थी, कौन, मिसेस पॉम्परी पैम्पर कर रही थी, और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ये जो मतलब ये ट्रिकी था ये कुत्ता, ये ट्रिकी भी काफी ज्यादा लालची था, इसको कोई भी खाना ऑफर करो ये मना ही नहीं करता था, वो खा जाता था, ठीक है। मिसेस पॉम्परी एडमिट्स she could not cut down on his favorite cream cakes and chocolates। बोलती है कि मिसेस पॉम्परी को पता था कि इतना ये ज्यादा खा रहा है तो हो सकता है बीमार पड़ जाइए, लेकिन जब वो कुत्ता मतलब उसको पसंद था, क्या क्या पसंद था, she could not cut down on his favorite cream cakes and chocolates, उस कुत्ते को पसंद था, और जब भी वो देखता था केक्स वगैरह चॉकलेट्स वगैरह तो अपना जीभ लपलपाने लगता था, और मिसेस पॉम्परी को रहा नहीं जाता था, वो क्या करती थी, उसको भी दे देती थी खाने के लिए। Mrs. Harriet knew the real trouble. Tricky's only fault was greed. He would tackle a meal at any hour। अब जो मिस्टर कौन है, हैरियट है, हैरियट को पता चल गया कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो कुत्ता है काफी ग्रीडी है, काफी लोभी है, लालची है, इसको कभी भी तुम खाना ऑफर करो ये हर घंटे खाना खा सकता है, वो मना नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रही है, इस कुत्ते को देख लो, भैंस जैसा हो गया ये, भैंस करीब बड़ा हाथी लग रहा है ये कुत्ते के शेप में, और इसको चॉकलेट्स वगैरह ये जो मिसेस पॉम्परी है वो दे रही है, ठीक है। नो वॉक्स नो प्ले। अब चूंकि जो हैरियट साहब है, डॉक्टर साहब पहले भी बोले थे कि इस कुत्ते से कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाइए, ऐसे बैठे बैठे खाते रहेगा तो इसका तो इतना मतलब कुछ ना कुछ बीमारी होना तय है। लेकिन होता क्या है, ट्रिकी ओनली हैड लिटिल वॉक्स विथ हिज मिस्ट्रेस। बोलती है मिसेस पॉम्परी कि मैं ही इसको थोड़ा बहुत घुमाने के लिए बाहर लेके आती हूँ। हॉजकिंग द गार्डनर वाज डाउन विथ लॉम्बैगो। एक इनका गार्डनर था, उसका नाम था क्या, हॉजकिन नाम था उसका। वो क्या करता था, इसको एक्सरसाइज वगैरह कराता था, रिंग वगैरह फेंकता था जिससे उस कुत्ते की एक्सरसाइज होता था। लेकिन अभी उसको लैम्बो हो गया, क्या हो गया है, सॉरी लम्बैगो हो गया। लम्बैगो बेसिकली कुछ बीमारी, कोई खास बीमारी नहीं होती है, जैसे कि कमर में दर्द हो जाता है ना, कमर घुटने में ये सब पेन होता है तो उसको लम्बैगो कहा जाता है, तो उसी को मतलब बीमारी के रूप में दिखाया गया है। और इस कारण जब उसके गार्डनर को ये प्रॉब्लम हो गया है, इस कारण वो क्या करता है कि उस कुत्ते की एक्सरसाइज नहीं करा पाता, तो मिसेस पॉम्परी हल्का फुल्का इसको वॉकिंग पे लेके जाती है। सो देयर हैड बीन नो रिंग थ्रोन लेटली, इसलिए रिंग थ्रोन भी अब नहीं हो पा रहा है, इनके गार्डनर को कुछ बीमारी हो गया है तो, ठीक है। ये होता है रिंग थ्रो, ये इनका गार्डनर है, कमर में देखो इनको पेन हो गया है और ये रिंग थ्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बोलता है कि आपको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा, ऐसा लाड़ में लेके चलिएगा फिर बहुत बड़ा समस्या इसके लिए खड़ा हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर हैरियट गिव्स अ स्ट्रिक्ट वार्निंग। मिसेस पॉम्परी को डॉक्टर साहब एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, ज्यादा पैम्पर मत करिए इस कुत्ते को। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप अभी इसके खाने पीने की जो सामान है उसको कम नहीं करिएगा, खाना पीना इसको कम ऑफर करिए, अदरवाइज काफी सीरियस बीमारी ये पड़ सकता है। मिसेस पॉम्परी प्रोमिसेस शी विल बट फाइंड्स इट सो वेरी डिफिकल्ट। मिसेस पॉम्परी चूंकि काफी ज्यादा दुलार प्यार करती हैं, उसको अंधा प्यार करती हैं, ऐसा भी प्यार नहीं करना चाहिए भैया, ठीक है। नहीं तो एक तो ये कुत्ता है, लेकिन तुम लोग समझ ही रहे हो ना लड़कों कि अगर तुम अंधे प्यार में पड़ोगे तो फिर तुम्हारा कटना तय है, ये तो फिर भी कुत्ता है, ठीक ना। मिसेस पॉम्परी promises she will but finds it so very difficult। वो बेचारी बोलती है ठीक है डॉक्टर साहब आप बोल्ड हैं तो मैं वैसा ही करूंगी, वैसे मन तो इसका अंदर से बिल्कुल नहीं कर रहा है, देख लो कैसे उदास यहाँ पे खड़ी है और डॉक्टर साहब इसको डांटे जा रहे हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल। हालांकि डॉक्टर साहब को पहले से पता था कि ये बुढ़िया जो है ना ये मानने वाली नहीं है, ये इतना लाड़ प्यार देती है उस कुत्ते को और वो खाने को लेकर मना करेगा नहीं, इसलिए उनको पता था कि ये आखिर वैसे तो है ही क्या, समझ ही रहे हो ना, एक तोरी ऊपर से औरत। ये औरतें को जो दिल के अंदर जो ममता होती है ना वो उभर के बाहर आना शुरू हो जाता है, किसी के प्रति जब अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है तो वो नहीं देखती है कि बीमार पड़ रहा है क्या हो रहा है, डजंट मैटर, बस खाते जाओ, मतलब समझ रहे हो ना। द कॉल कम्स विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पॉम्परी इज डिस्ट्रॉट। डॉक्टर साहब को जैसा उम्मीद था वैसे ही होता है, मिसेस पॉम्परी का कॉल आता है कि डॉक्टर साहब मेरा कुत्ता बीमार हो गया है, वो उदासीन दिख रहा है, ना ही कुछ खा रहा है ना पी रहा है। ट्रिकीज कंडीशन के बारे में, वो ईट नथिंग, कुछ नहीं खा रहा है, रिफ्यूज्ड हिज फेवरेट डिशेस, जो फेवरेट उसका डिश था चॉकलेट केक लिवर वो सब भी नहीं खा रहा है अब।
had bouts of vomiting, मतलब लगातार उल्टियां करते जा रहा है, spent all his time lying on a rug panting, वो एक कालीन पे लेटे लेटे सिर्फ हाँफ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। देख रहे हो ना यहाँ पे कालीन पे किस तरीके से लेटा हुआ है और ये काफी उदास लग रही है, रोई जा रही है। द ओनली वे आउट, बस अब एक ही रास्ता है। डॉक्टर साहब को पता था कि ये मेरे साथ, मतलब इस कुत्ते के साथ होने वाला है, मेरे पास कॉल आएगा, पहले से सारा चीज उन्होंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। मिस्टर हैरियट हैड हिज प्लान रेडी, मिस्टर हैरियट के पास डॉक्टर साहब ने तो पहले से प्लान करके रखा हुआ था, उनको पता था कि ऐसा ड्रामा होने वाला है। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, गेट हिम आउट ऑफ द हाउस, वो बोलते हैं कि बस एक ही रास्ता है इस कुत्ते को बचाने का, उस घर से बाहर निकालो। ठीक है, माँ का ममता। He suggests Tricky be hospitalized for about fortnight to be kept under observation. डॉक्टर साहब राय सलाह देते हैं क्या कि इस कुत्ते को ऑब्जर्वेशन में हम लोग 2 सप्ताह तक रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस कुत्ते के साथ बीमारी क्या है, इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा 2 सप्ताह के लिए। ठीक है, द ग्रेट स्केप, अब यहां से कुत्ते को लेके चले जाते हैं। मिस्टर हैरियट टेक्स अ फॉर्म लाइन, जो मिस्टर हैरियट डॉक्टर साहब है, ये काफी मतलब एक कठोर कदम उठाते हैं, किसके अगेंस्ट, मिसेस पॉम्फ्री के अगेंस्ट। उनको पता था कि मिसेस पॉम्फ्री इसके बिना रह नहीं पाएगी, लेकिन ये करना मजबूरी है। द एंटायर स्टाफ रसेस टू ब्रिंग ट्रिकीज बिलोंगिंग्स, और जब ये डॉक्टर साहब इस कुत्ते को लेके जा रहे थे तो जितने भी ये सारे स्टाफ है, ये सारे स्टाफ क्या करते हैं, इसके जितने सामान है बिलोंगिंग्स है इस कुत्ते के लिए, वो सारे एकदम जल्दी जल्दी में पहुंचाया जा रहा है। क्या क्या, द एंटायर स्टाफ रसेस टू ब्रिंग ट्रिकीज बिलोंगिंग्स, डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट cushions, toys, rubber, rings, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, और ये सुपर नहीं है, सपर बॉल है। सपर बॉल जिसमें रात का खाना खाया जाता है, जिस कटोरी में, उसको सपर बॉल कहा जाता है। तो देख रहे हो ना, ये सपर बॉल, लंच बॉल, और भी कटोरी का दुकान था इसका, मुझे तो लगा इसका कटोरी का बिजनेस ही रहा होगा ये, तभी इतना रिच है ये। ठीक है, देख रहे हो ना, सारे कुत्ते के सामान है, इतना तो किसी बढ़िया आदमी को नसीब नहीं होता है। ये सारे सामान इसको जल्दी जल्दी पहुंचाया जा रहा है कि कुत्ता ना हो के लग रहा है कोई महाराजा हो गया है। नेक्स्ट है एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, डॉक्टर साहब उस कुत्ते को लेके आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उसको लेके आते हैं अपने जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लेके आते हैं। वहां पे चूंकि ये मवेशी का जो डॉक्टर होता है ना, ये पशुओं का ही डॉक्टर थे ये, और वेटेरिनेरियन थे ये, और इस कारण बहुत सारे कुत्ते हैं इनके आसपास में, मतलब डॉक्टर साहब लेके आए हुए कुत्ते। अब क्या होता है कि एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड। अब ये सर्जरी जो है ना, ये सर्जरी ऐसा नहीं कि ब्लेड वगैरह चाकू वगैरह लगा के जो सर्जरी होता है, वो सर्जरी का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको अपने बुद्धिमानी से उसका इलाज किया जाना, बिना किसी ब्लेड वगैरह कुछ लगाए, उस मतलब एक प्रोसेस का बात कर रहा है सर्जरी। ठीक है, द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड। सर्ज मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना। जब ये कुत्ता पहुंचता है, ये ट्रिकी जब पहुंचता है यहाँ पे, ये सारे कुत्ते आते हैं इसके आसपास में देखने के लिए। देखो यहाँ पे, एक यहाँ पे बिल्ली भी आ गई है, मतलब वाइल्ड कार्ड है। ट्रिकी लुक्स डाउन विथ डल आइज एंड लाइज मोशनलेस। वो जो कुत्ता क्या करता है, ट्रिकी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे चुपचाप एकदम पड़ा रहता है, मत कोई हिल डोल कुछ नहीं, किसी चीज में इंटरेस्ट वो दिखाता ही नहीं है। और इस कारण क्या होता है, द अदर डॉग डिसाइडेड ही इज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। और इस कारण ये सारे जो कुत्ते होते हैं ना, इसके आसपास में घूमते हैं कि क्या है, लेकिन जब देखते हैं कि भैया ये तो मोशनलेस है, ये तो एकदम पाड़ा हो चुका है, इसको मतलब छोड़ो यार, ये मजा नहीं आ रहा है इसके साथ, वो लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं ना, ये कोई बढ़िया चीज ये नहीं है। ठीक है, द क्यूर बिगिंस। अब इसका इलाज शुरू होता है। अ बेड इज मेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स। डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि इसका बेड लगाते हैं। अब कहाँ लग्जरियस, मतलब बंगला में रहता था ये, पूरा उसका बेड वगैरह सारा कुशन वगैरह सब था, लेकिन डॉक्टर साहब क्या करते हैं, देख लो यहाँ पे एक छोटा सा खाली एक बक्सा बना देते हैं, नीचे पुआल वगैरह रख देते हैं यहाँ पे, और मतलब पुआल वगैरह इसलिए कि ताकि थोड़ा सा गर्मी महसूस हो, पुआल गर्मी देता है। फॉर 2 days, 2 दिन के लिए नो फूड, कोई खाना नहीं देते हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद प्लेंटी ऑफ वाटर्स, मतलब भरपूर मात्रा में सिर्फ पानी दिए जा रहे हैं। ऑन द 3rd day he begins to whimper and show interest। जब 2 दिन तक खाना नहीं मिला ना इसको, इसका दिमाग ठिकाने आ गया। तीसरे दिन में इसको थोड़ा बहुत whimper करना शुरू करता है, मतलब थोड़ा सा जैसे कुत्ता रोता है ना, रात में जो कुत्ते रोते हैं, आप लोग भी सुनेंगे, गांव में सुने होंगे कि रात में कुत्ता रोता है, लोग बोलते हैं भूत आ गया। एक्चुअली में भूत वो तो नहीं होता है, वो कुत्ते को भूख लगा रहता है। तो आगे से अगर कुत्ता वगैरह रोए ना, तो कुछ ले जाकर खाना दे देना, ये मत सोचना घर में दुबक जाना कि भूत कहीं देख ले इसलिए रो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरे दिन से थोड़ा सा व्हिम्पर करना शुरू करता है, थोड़ा सा मतलब आवाज वगैरह निकालना शुरू करता है, और
आसपास का जो सराउंडिंग था उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना वो दिखाता है, शुरू करता है, इंटरेस्ट दिखाता है अपना, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट, काफी जल्दी सर्वाइव, मतलब वहां के जो सराउंडिंग्स है, एटमॉस्फेयर वहां का, उसमें काफी जल्दी घुल मिल जाता है वो। एट फीडिंग टाइम देयर इज अ हेडहॉग रश फॉर फूड, जब खाने का टाइम होता है ना तो वहां पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाता है। जैसे खाने का टाइम बहुत सारे कुत्ते पहुंच जाते हैं अपने अपने बाउल के पास, और वहां पे क्या होता है, पूरा भीड़ लगा देते हैं एकदम। द फर्स्ट डे ट्रिकी जस्ट लिक्स द एम्प्टी बॉल्स, पहले दिन ट्रिको को घंटा कुछ नहीं मिलता खाने के लिए, बेचारा वो एक तो धीरे धीरे उसको आदत है कि बैठे बैठे खाना मिलना उसको, इसको तो ये सब चीज आदत था नहीं। लेकिन बाकी जो कुत्ते थे काफी फुर्तीले थे, ये सारे मिलके सारा खाना खा जाते हैं। बस ये क्या करते हैं, इसको आने में लेट हो जाता है, और जिस कारण क्या हो जाता है, द फर्स्ट डे ट्रिकी जस्ट लिक्स द एम्प्टी बॉल, सारा बाउल कटोरी था खाना का सब खत्म हो जाता है, तो लास्ट में इसको सिर्फ कटोरी चाट के रहना पड़ता है, खाना मिलता ही नहीं है इसको। द नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल इज पुट आउट एंड ही जॉसल्स हिज वे टुवर्ड्स इट, और उसके अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखा जाता है कटोरी का, मतलब उसमें कटोरी एक्स्ट्रा रखा जाता है, उसमें खाना वगैरह रखा जाता है। और उस दिन जो ट्रिकी था वो धक्का मुक्की करते हुए किसी तरीके से वो अपने खाने के पास वो पहुंच जाता है, ठीक है। एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब धीरे धीरे जो आसपास के जो कुत्ते थे इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। कैसे? हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसके मतलब हेल्थ में काफी तीव्र सुधार हो रहा था, काफी जल्दी से सुधार हो रहा था। नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट वाज गिवन, कोई भी दवा वहां पे नहीं दिया गया था, कोई भी। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग अ रियल डॉग, अब उसको पता चल गया था, उस कुत्ते को पता चल गया था कि एक्चुअली में जो कुत्तों का काम होता है ना, वो काम क्या होता है। अभी तक वो पैम्पर्ड हो रहा था वो, ठीक है, वो सॉसेज बन रहा था वो। ज्वाइनिंग इन फ्रेंडली स्क्रिमेज हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरा मुकाबला करता है, उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट पूरा करता है एकदम। और रात में वो क्या करता है कि जो मुर्गी का जो घर होता है ना, जैसे पोल्ट्री फार्म कहा जाता है, मुर्गियों के घर में वो जाके रात में चूहा पकड़ने का भी काम शुरू कर दिया ये, ठीक है। मतलब ये अब कुत्ते का सारा लक्षण इसके अंदर आ गया है। वैसे तो खुद कुत्ता है ये, मतलब पहले उसको पता ही नहीं था कि मैं कुत्ता हूं, मेरा क्या काम है, इसको पता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन अब इसको पता चल गया। डेज ऑफ डीप कंटेंट, मतलब हियरिंग हिज कन्वेल्सिंग मिसेस पॉम्फ्री सेंड सप्लाईज, अब ये बात पता चलता है मिसेस पॉम्फ्री को कि अब उनका कुत्ता वो ठीक होने लगा। डॉक्टर साहब फोन करके बताते हैं कि अब वो काफी ज्यादा बेहतर है, पहले से काफी ज्यादा उसमें सुधार हुआ है हेल्थ में। तो वो क्या करती हैं, मिसेस पॉम्फ्री फिर से कुत्ते के लिए खाना भेजना शुरू कर देती हैं। क्या क्या? फ्रेश एग्स, मतलब एक टाइम में 2 दर्जन अंडे भेजती हैं उस कुत्ते के लिए। बॉटल्स ऑफ वाइन टू एनरिच हिज ब्लड, मतलब उसका खून साफ हो इसलिए उसके लिए बॉटल्स ऑफ वाइन, मतलब शराब का पूरा बोतल भेज रही है भैया, कुत्ते को शराब दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्रांडी टू पुट अ फाइनल एज ऑन हिज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अब ये ब्रांडी भी भेज रही है, शराब हॉर्लिक्स तो फिर भी ठीक था, ब्रांडी भी भेज रही है। और ब्रांडी किस लिए भेज रही है ये? ताकि जो उनका कुत्ता है वो फिर से हेल्दी हो जाए। Mrs. Harriet admits it was a temptation to keep Tricky permanently. अब मिसेस ये जो मिस्टर हैरियट थे, मिसेस हैरियट सॉरी मिस्टर हैरियट, मैं बार बार मैं डॉक्टर साहब बोलूंगा, ठीक है, डॉक्टर साहब मैं बोलूंगा, इट मींस कि मिस्टर हैरियट की बात हो रहा है। डॉक्टर साहब के मन में लालच आता है कि क्यों नहीं इस कुत्ते को कुछ दिन और रख लिया जाए, मतलब ये बोल के कि हाँ ठीक हो रहा है, अभी और टाइम लगेगा, मस्ती से ये लोग अपना पूरा पार्टी एंजॉय कर लो, अंडे आ रहे हैं, शराब आ रही है, ब्रांडी आ रहा है, तरह तरह के चॉकलेट्स वगैरह फलान ढिमकान बहुत सारा चीज आ रहा है, ये लोग मस्त, इन लोगों का पार्टी चल रहा है वहां पे। कुत्ता क्या खा रहा है? चूहा खा रहा है, मुर्गियों के जो घर है उनमें जाके वो चूहा पकड़ रहा है और चूहे मार के खा रहा है बेचारा। यहाँ पे उसको धक्का मुक्की करना पड़ रहा है खाने के लिए, और जितना ब्रांडी वगैरह सारा चीजें भेजा गया, ये कौन खा रहा है? ये तो डॉक्टर साहब और इनके जो असिस्टेंट है वो सारे मिलके पार्टी कर रहे हैं डेली। द ट्रांसफॉर्मेशन, अब बारी आती है कुछ चेंज की। आफ्टर फोर्टनाइट, मतलब 2 सप्ताह के बाद, ही फोन्स मिसेस पॉम्फ्री, डॉक्टर साहब दिल पे पत्थर रख के फोन करते हैं मिसेस पॉम्फ्री को कि हाँ भाई कुत्ता तो ठीक हो गया। ट्रिकी वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल, बोलते हैं कि अब ट्रिकी वो मतलब रियल कुत्ता बन गया है। कुत्ता तो पहले भी था लेकिन अब वो वाकई में कुत्ता बन गया है। उसका जो बॉडी है वो एकदम अब गठीला हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, इवन कि जो उसका चेस्ट है वो जमीन को छू रहा है, मतलब एकदम स्ट्रांग बन गया, तगड़ा बन गया वो, ठीक है। He was keeping up well with the pack's ears flapping, tail bobbing, बोल रहे हैं कि
वो जो अपने कान है, कान को भी फरफरा रहा है और पूंछ मतलब आराम से पूंछ को भी हिला डुला रहा है। आपके जैसा नहीं कि जब आपके पास था तो एकदम ब्लॉटेड सॉसेज जैसा एकदम कोर्ट में ऐसे खड़ा था चुपचाप, नहीं ऐसा नहीं है। अब वो रियल कुत्ता वो बन गया है, मतलब फिट हो गया, फुर्तीला हो गया है अब। अ ट्रेमेंडोस लीफ। अब आते हैं फाइनल अपने चैप्टर पे। Tricky sees his mistress and texts off from Mr. Harriet's home। जो डॉक्टर साहब हैं उस कुत्ते को उठा के लेके आते हैं, और जैसे ही वो लेके आते हैं, क्योंकि मिसेस पोम्फ्री आई होती है उसको ले जाने के लिए, और जैसे वो कुत्ता इसको देखता है, किसको, अपने मालकिन को देखता है, तो उनके गोद से उछल जाता है और किनके तरफ जाता है, इनके तरफ, अपने मालकिन यानी मिसेस पोम्फ्री की तरफ जाता है। He sails into Mrs. Pomfrey's lap, और वो उछल के कहां चला जाता है, मिसेस पोम्फ्री के गोद में चला जाता है। She has to defend herself as it licks her face and barks excitedly। वो इतना खुश हो जाता है अपनी मालकिन को देख के, और इतना चूंकि स्ट्रांग हो गया रहता है कि मिसेस पोम्फ्री देख के शॉक हो जाती हैं, और जब वो उनके तरफ कूद के आता है ना, तो मिसेस पोम्फ्री को खुद को बचाना पड़ता है, ठीक है, कि कहीं वो घायल वैल ना हो जाए, इतना स्ट्रांग हो गया ये, ठीक है। हाउ कैन आइवर थैंक यू। अब ये जो मिसेस पोम्फ्री है, ये मतलब बोल रहे हैं कि अब आपको किस तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूं। None of Tricky's bed, toys और balls had been used। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जो भी आपने सामान भिजवाया था इसके साथ, ना तो वो कोई कुशन यूज हुआ है, ना बॉल्स यूज हुआ, कुछ आपका यूज नहीं हुआ है। एज द कार सॉरी एज द कार मूव्स अवे, और जैसे वो कार स्टार्ट होती है, उस ट्रिकी को लेके जाते हैं। देखो ये जो ड्राइवर साहब है, ड्राइवर साहब इसका पूरा सामान जो कि यूज नहीं हुआ है वो उसको कार में लोड कर रहे हैं, और जैसे वो कार स्टार्ट होती है तो जो मिसेस पोम्फ्री है उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खुशी के आंसू, दुख के आंसू नहीं है कि कुत्ते को लेकर जाना पड़ा, नहीं, वो खुशी के आंसू कि मैं अपने कुत्ते के साथ फिर से वापस जा रही हूँ, क्योंकि काफी लव करती थी, मतलब प्यार करती थी इससे। ओ मिस्टर हैरियट, क्या बोलती है वो, ओ मिस्टर हैरियट दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी पे जीत हुई। ये मिसेस पोम्फ्री किसको बोलती है, डॉक्टर साहब यानी मिस्टर हैरियट को ये बोलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट मास्टर ऑफ द एग्जाम शॉर्ट आंसर्स, मतलब कुछ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। मतलब जब इनका आमना सामना हुआ था उस ट्रिकी से, किसका, डॉक्टर साहब का, तो वो शॉक क्यों हो गए थे। ऑब्वियसली क्योंकि वो ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था। यहाँ पे आंसर है, चाहो तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो, काफी शॉर्ट है। What was the real problem with Tricky? ट्रिकी के साथ सबसे बड़ा समस्या क्या था, रियल प्रॉब्लम यह था कि वो खाने को कभी मना नहीं करता था, वो काफी लालची था, वो यही सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम था, ठीक है। What was the real treatment given to Tricky at the surgery? एक्चुअली में जो सर्जरी के लिए डॉक्टर साहब लेके गए थे ट्रिकी को, क्या वहां पे किसी ब्लेड या किसी चाकू का इस्तेमाल किया गया था, नहीं, वहां पे अपने दिमाग का इस्तेमाल मिस्टर हैरियट ने किया था, और वहां पे कोई ब्लेड वगैरह ऐसा कुछ यूज नहीं किया गया था। Why was Mr. Harriet tempted to keep Tricky as permanent guest? डॉक्टर साहब के मन में थोड़ा सा एक लालच आया था कि क्यों ना ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट में रख लेता हूं। क्यों, लालच के कारण ना, क्योंकि उसके लिए ब्रांडी आ रही थी, अंडे आ रहे थे, मस्त दारू वगैरह चल आ रहा था, पार्टी वगैरह इन लोगों का चल रहा था, ठीक है। लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। Her love for Tricky was the cause of his misery. Elaborate on the character of Mrs. Pomfrey and the dangers of over pampering। ये लॉन्ग आंसर्स है, आप इनको इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं इसको, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिस्टर हैरियट प्रूव्स टू बी अ प्रैक्टिकल एंड टैक्टफुल वेटरिनरियन, जस्टिफाई विद इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से मतलब कैसे पता चलता है कि जो डॉक्टर साहब थे वो मतलब प्रूव्स टू बी अ प्रैक्टिकल एंड टैक्टफुल वेटरिनरियन, मतलब काफी अनुभवी डॉक्टर थे, और बिना किसी ब्लेड वगैरह के वो उन्होंने सर्जरी मतलब समझ रहे हो, उसको ठीक कर दिया उस कुत्ते को, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, इसी के बारे में पूछ रहा है। द टाइटल अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज आयरनिक, एक्सप्लेन हाउ द स्टोरी जस्टिफाई दिस। यहाँ पे सारा उसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग उतार सकते हो, ठीक है। तो हमारा चैप्टर आज यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं फिर अब फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, और वहां से उसका सेकंड चैप्टर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वहां पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।